हेलो दोस्तों, कनेक्टेड मित्र हेल्प डेस्क में आपका स्वागत है एक बार फिर से। तो दोस्तों आज के बारे में टॉपिक है अपना वीडियो के बारे में उद्यम रजिस्ट्रेशन, उद्यम आधार कैसे बनाते हैं, इसके बारे में अपना टॉपिक है आज का। क्या है, क्यों है, कैसे हैं, वो चीज़ बाद में जानेंगे। कैसे बनता है और क्या क्या चाहिए है, वो चीज़ें आपको आज इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। उद्यम आधार 3 प्रकार के लोग जो बिजनेस करते हैं उनके लिए बनता है। एक है मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस। मैन्युफैक्चरिंग में वो बिजनेस आते हैं जो अलग अलग चीजें खरीद कर नई चीज का निर्माण करते हैं, वो होता है मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग वो चीज होती है जो प्रॉपर बाहर से चीज को खरीद कर लाता है होलसेल में और रिटेल में बेचता है, उसमें वो कोई चेंजेस नहीं करता है, सीधा सीधा बेच देता है, वो होता है ट्रेडिंग। और तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है सर्विसेज। सर्विसेज में वो होता है जो नई चीज किसी का हम निर्माण करते हैं और न ही हम चीज कहीं बाहर से लाकर बेचते हैं। ठीक है, जो चीज का सर्विस दे रहे हैं, जैसे ई मित्रा का काम, ये एक सर्विस का काम है। इसमें हम कोई भी चीज को कस्टमर को बेच नहीं रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ कस्टमर का काम करके दे रहे हैं अपन। ये चीज होती है सर्विस में। तो देख लेते हैं उद्यम आधार बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए और क्या क्या चीजें जरूरी है, क्या क्या शर्तें हैं, वो चीजें अपन देख लेते हैं। उद्यम आधार बनाने के लिए जरूरी दस्तावेज हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स, जीएसटी नंबर यदि हो तो, मोबाइल नंबर, मेल आईडी और बेसिक जानकारी। ठीक है, और उद्यम आधार बनाने के लिए जरूरी चीजें कुछ शर्तें हैं, मतलब ध्यान रखने की बातें हैं। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है, क्यों ओटीपी के बिना काम होगा नहीं। पैन कार्ड और आधार कार्ड में डिटेल सेम होनी चाहिए, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब सेम होना चाहिए, फादर नेम। और क्या क्या चीजें बनाते हैं, अगर ट्रेडिंग है तो क्या क्या चीजें बेचते हैं, किस प्रकार का बिजनेस करते हैं, सर्विसेज है तो सर्विस में क्या क्या काम करते हैं, आदि की जानकारी देनी पड़ेगी उद्यम आधार के अंदर। कितने व्यक्ति आपके यहाँ काम करते हैं, आपकी क्या इनकम वगैरह है, ये सारी चीजें दिखानी पड़ेगी उद्यम आधार में। सिंपल सा फंडा है उद्यम आधार, सिंपल सी वेबसाइट है, कोई वेबसाइट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ गूगल पे लिखना है उद्यम, उद्यम लिखते उद्यम रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ आ जाएगा, ओके कर देना है। फर्स्ट वेबसाइट जैसे आएगी उस पर क्लिक कर देने का, उद्यम रजिस्ट्रेशन, जीरो कॉस्ट, नो फी, फ्री रजिस्ट्रेशन, कोई फीस वगैरह नहीं लगती है, फ्री में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। वेबसाइट में सिंपल सा तरीका है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और जीएसटी वगैरह नहीं है तो भी ये बन जाता है। छोटे बिजनेस के लिए उद्यम आधार बहुत ही उपयोगी है। वेबसाइट खुलने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस अपने सामने आता है। इसमें उद्यम रजिस्ट्रेशन के 3-4 प्रोसेस दिए गए हैं। ये तो है न्यू, मतलब जो उद्यम आधार एक फ्रेश बना रहा है, एकदम नया बना रहा है उसके लिए। और यहाँ पर जो ऑलरेडी बना चुके हैं उनमें कुछ माइग्रेट करना है या फिर कोई करेक्शन वगैरह करना है तो यहाँ से ये ऑप्शन काम आ जाएंगे। अगर बना हुआ है तो यहाँ से उद्यमी लॉगिन में भी लॉगिन करके उसमें करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अपन को नया बना रहे हैं उद्यम आधार, तो इस पर क्लिक करना होगा, फॉर न्यू एंटरप्रेनर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एस एमएसएमई और दूसरे। इस पर क्लिक करने से अपने को आधार कार्ड, और आधार कार्ड में नाम क्या है वो चीज़ डालनी पड़ेगी। आधार कार्ड में जो नाम है वो एकदम प्रॉपर सही लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आधार कार्ड नंबर मांग रहा है और उद्यमी का नाम, यहाँ पर दुकान का नाम नहीं डालना है, यहाँ पर उद्यमी का नाम यानी कि जो आधार कार्ड धारक है उसी का नाम डालना है। ये चीज़ का यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अपन आधार नंबर डाल देते हैं। आधार नंबर और डाल दिया है, नाम, यहाँ पर वैलिडेट और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है उसी पर ओटीपी आएगा, तो वो ओटीपी अपने को यहाँ दर्ज करके आगे वैलिडेट बटन को प्रेस कर देना है। ओटीपी आ चुका है, ओटीपी दर्ज कर लिया गया है, आगे वैलिडेट बटन को दबाएंगे। वैलिडेट दबाने से आगे बढ़ेगा, आगे फिर पैन कार्ड नंबर मांगेगा, पैन कार्ड नंबर लगाएंगे, फिर वेरीफाई करेंगे। पैन कार्ड नंबर में डिटेल्स सेम होनी चाहिए आधार कार्ड वाली।
पैन कार्ड नंबर डाल देते हैं। यहाँ पर संगठन का प्रकार पूछेगा कि संगठन किस प्रकार का है या दुकान किस प्रकार की है। अगर एकल स्वामित्व है तो एक जना, अगर ऐसे हिंदू अविभाजित फैमिली या पार्टनरशिप में सहकारी वगैरह, जिस प्रकार की फर्म है, जिस प्रकार का बिजनेस है, वहाँ पर सिलेक्ट करना है। लगभग सभी लोगों का एकल स्वामित्व ही होता है, सिंगल प्रोप्राइटर होते हैं, तो लगभग यही होता है। बाकी तो अपने कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर चूज कर लेने का और फिर पैन कार्ड नंबर यहाँ डाल देना। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे चेक बॉक्स पे, पैन वैलिडेट का बटन दबा देंगे। फिर पैन कार्ड की डिटेल फैच हो गई। देखो ये ग्रीन, यहाँ पर ग्रीन लाइन आती है, इसका मतलब समझ जाओ सीधा सा कि पैन कार्ड ओके। फिर आगे कंटिन्यू का बटन दबाने से पूरी डिटेल्स खुल जाएगी, सारी चीज़ें मांगना शुरू कर देगा। उद्यम आधार, क्या बिजनेस है, क्या नहीं है, क्या सारी चीज़ें। यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट चीज़ें हैं, अगर यहाँ ITR वगैरह आपने जो भी भरा होता है, यहाँ पे यस और नो का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाता। यहाँ ITR उन्होंने पिछले साल नहीं भरा है तो नो का ऑप्शन आ गया ऑलरेडी। अब डू यू हैव GST, यानी मतलब आपके पास GST है तो यस करिए, अगर नहीं है तो नो। अगर आपका धंधा छूट प्राप्त में, जैसे 20 लाख से कम आपका टर्नओवर वगैरह है तो छूट प्राप्त में आप कर सकते हैं। फिर ठीक है, यहाँ पे मोबाइल नंबर मांग रहा है, यहाँ पे आपको आपने मोबाइल नंबर डालने का है और यहाँ पर आपको आपकी ईमेल दर्ज करनी है। ईमेल ID अपन डाल देते हैं। ईमेल ID दर्ज कर लिए गए हैं। फिर यहाँ से आगे वर्ग पूछ रहा है कि आप कौन से वर्ग से हैं, SC ST जनरल वगैरह, जो भी आपका वर्ग डाल दीजिए। फिर जेंडर डाल दीजिए और विकलांग है तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। यहाँ मेन चीज़ यहाँ पर ध्यान देने योग्य है, यहाँ है उद्यम का नाम। यहाँ पर बिजनेस का नाम पूछ रहा है कि आपके बिजनेस किस नाम से है, तो यहाँ पर उद्यम का नाम डाल देते हैं। एग्जाम के लिए कुछ भी डाल रहा हूँ मैं, जैसे अपने डाल दिया श्री क्लॉथ स्टोर। इसको एक बार कॉपी करके रख लीजिए। यहाँ पे सेम का सेम इकाई का नाम भी श्री क्लॉथ स्टोर और ऐड यूनिट कर दीजिए। यूनिट ऐड होने के बाद में यहाँ पर यूनिट को सिलेक्ट करिए और यहाँ पर एड्रेस डालिए। यूनिट का क्या एड्रेस है वो चीज़ डालिए, भवन का नाम इत्यादि जो भी है सारी चीज़ें यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर प्रॉपर आपको एड्रेस डाल देने का है, मैं तो अंदाजे से डाल रहा हूँ कुछ भी। स्टेट सेलेक्ट करना है यहाँ पे, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर आपको यहाँ पर ऐड प्लांट पे क्लिक कर देना है। ऐड प्लांट होने के बाद में फिर कार्यालय का पता डालना पड़ेगा। लगभग कार्यालय का पता भी सेम ही होगा, दुकान का जो एड्रेस है वो डाल दीजिए कार्यालय पता में। यहाँ पे कार्यालय पता डाल देते हैं। पिन कोड, स्टेट और जिला, ये सब चीज़ डालने का। अब दोस्तों मुख्य चुनौती यहाँ पर आती है, गेट लैंगिट्यूड लोटिट्यूड। ये यहाँ पर लोकेशन चूज करना है आपको। सैटेलाइट मैप के थ्रू, आपको गूगल मैप के थ्रू लोकेशन आपका चूज करना है कि दुकान आपका वास्तविकता में कहाँ पर है, वो लोकेशन पॉइंट चूज करना है। ये चीज़ पहले नहीं होती थी उद्यम आधार में, ये चीज़ अभी जोड़ी गई है। और इसमें आप सिंपल मैप के थ्रू भी देख सकते हैं और सैटेलाइट मैप के थ्रू भी देख सकते हैं, और देख के आपकी लोकेशन में मार्क करना होता है। यहाँ पर देखिए आपके सामने मैप खुल गया है। मैप को खुल के अपन अपनी दुकान का गली मोहल्ला के हिसाब से देख के मार्क कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी दुकान यहाँ पर है तो मैं ये मार्क लगा सकता हूँ। अगर मेरे को यहाँ सैटेलाइट मैप में देखना हो तो यहाँ सैटेलाइट मैप पे कर सकता हूँ, और सिंपल मैप में देखना हो तो यहाँ स्ट्रीट मैप में भी कर सकता हूँ। यहाँ पे ओके कर दिया है, फिर यहाँ से ओके कर देने का मार्क लगा दिया है। अब यहाँ पर लोकेशन डिटेल्स आ चुकी है, ये देख सकते हैं आप। फिर आपको यहाँ से नीचे जाना है, स्टेटस ऑफ एंटरप्राइजेस, आपकी दुकान का क्या स्टेटस है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन, मतलब आपकी दुकान कब से चल रही है या कब से बिजनेस कर रहे हैं तो वो तारीख डालनी है।
जैसे मैंने पिछले महीने स्टार्ट किया है 1 तारीख को, तो मैंने यहाँ 1 तारीख का डाल दिया। वेदर प्रोडक्शन बिजनेस कमेंट्स यहाँ पर आपको नो कर देने का है। यहाँ आपकी बैंक डिटेल्स मांग रही है, यहाँ आपको बैंक डिटेल्स, बैंक का नाम डालना है। IFSC कोड डालना है बैंक का। और यहाँ पर आपका खाता नंबर डालने का है। फिर आगे मेजर एक्टिविटी। अब यहाँ से पूछ रहा है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हो ट्रेडिंग सर्विसेज, तो यहाँ पर अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग को क्लिक करना है। अगर आप और कोई ट्रेडिंग या सर्विस का काम करते होते हैं तो सर्विस को क्लिक करना है। आगे NIC कोड मांग रहा है। NIC कोड मतलब एक कोड होते हैं इसके, वो अपन को सेलेक्ट करके ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएंगे। नीचे ऑप्शन दे रहे हैं सेलेक्ट करने। यहाँ पर पूछ रहा है कि आप सर्विस में क्या करते हो, गैर व्यापारिक या व्यापारिक है। जो आप चीज़ बाहर से लाकर बेचते हो वो हो जाएगी गैर व्यापारिक, और जो बाहर से लाकर बेचते हो वो हो जाएगी ट्रेडिंग का, और जो सर्विस का काम करते हो नॉन ट्रेडिंग। अपन ट्रेडिंग का काम देते हैं, जैसे किराना शॉप के लिए अपन बना रहे हैं मान लो। यहाँ भी ट्रेडिंग सेलेक्ट करेंगे। NIC कोड के लिए NIC कोड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये मोटरसाइकिल वगैरह ऐसा सब में लिखा आता है, लेकिन अपन को रिटेल ट्रेड वाले ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। क्या क्या काम करते हैं अपन, काम करते हैं उससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी। अब यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरी दी गई हैं कि क्या क्या काम करते हैं क्या नहीं करते हैं, उसके बारे में आप चूज़ करिए। जैसे यहाँ पर अपन फूड वगैरह कुछ चीज़ें बेचते हैं, उसके बारे में सेलेक्ट कर रहे हैं। आगे इसके अंदर आप क्या क्या बेचते हैं पूरा एकदम डिटेल में आपको बताना है। यहाँ पर बेकरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स बेचते हैं, क्लिक कर दिया, ओके। ऐड एक्टिविटी कर दिया, एक एक्टिविटी ऐड कर दी। और भी आप बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं तो सेम टू सेम प्रोसेस दोबारा यहाँ करके आप बहुत सारी एक्टिविटी यहाँ ये दबा के बहुत सारी एक्टिविटी ऐड कर सकते हैं। लगभग एक में काम चल जाता है। यहाँ पर नियोजक व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है, कितने पुरुष आपके यहाँ काम करते हैं, कितनी स्त्रियाँ, कितने अन्य। अगर जो भी ये चीज़ें है आपके पास डिटेल जो भरने लायक हैं वो भर देना है, और आगे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट फिर यहाँ पर इनकम की डिटेल्स वगैरह मांग रहा है। अगर आपकी डिटेल्स, आपके प्रीवियस इनकम की डिटेल्स वगैरह ITR भरा है तो डिटेल्स डाल दीजिए, टर्नओवर को डाल दीजिए, नहीं तो 00 लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर ये गवर्नमेंट की बहुत सारी वेबसाइट पर हैं जिनके ऊपर आप अपने आप बिजनेस रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, वो यहाँ पर यस नो कर सकते हैं। लगभग यहाँ नो करें तो फायदा रहेगा। सबमिट एंड रिटर्न गेट डिटेल फाइनल OTP, यहाँ पर आप दबाने से फाइनल OTP आपके मोबाइल नंबर पर आएगा, वो OTP डाल देने का है। फिर फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट करते ही सर्टिफिकेट आ जाएगा इस प्रकार का सर्टिफिकेट बनकर, जिसको आपको प्रिंट कर देना है। प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट विद एनेक्सर वाला ऑप्शन आता है वो भी कर सकते हो, उसमें ज़्यादा पेजेस प्रिंट होते हैं, वो करना है। फिर आपके इस प्रकार का तैयार हो जाएगा और प्रिंट कर लीजिएगा। इस प्रकार आपका उद्यम आधार बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको जानकारी अच्छी लगी हो, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करिएगा। धन्यवाद।